Hello guys, how are you all? Welcome to the Legal Entertainment video. This is your the Legal Entertainment YouTube friend. तो आइए आज की वीडियो शुरू करते हैं. Hello guys, welcome back to another video of Indian Evidence Act. इस वीडियो में मैं आपको पार्ट फर्स्ट का जो चैप्टर 1 है और जो चैप्टर सेकंड है उसके बारे में सेक्शन वाइज आपके साथ डिस्कस करूंगा. Now, the Indian Evidence Act 1872, Act number 1 of 1872. Guys, लास्ट वीडियो में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड एविडेंस. तो अभी मैं आपको एविडेंस का बेसिक जो मीनिंग है वो आपको बताऊंगा. एविडेंस वर्ड was originated from the Latin word evident, which means show clearly. एक लैटिन वर्ड से ओरिजिन हुआ है एविडेंस का. और द डेफिनेशन ऑफ एविडेंस इज गिवन अंडर सेक्शन 3 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट. द इंडियन एविडेंस एक्ट इज अ प्रोसीजरल लॉ गाइज. नाउ this is the very important thing I'm going to tell you, that what is the golden rule of Indian Evidence Act. The golden rule of Indian Evidence Act is stated as the evidence must be given on matter of issue. Next one is best evidence must be given, and the third one, evidence must have direct meaning. Evidence का direct meaning होना चाहिए. Now move on to the next slide. Guys, earlier in the last video I have told you that Indian Evidence Act is divided into 3 parts. There are total 11 chapters and total 167 section. Now the first part is relevancy of fact, which is from section 1 to 55. The second part is proof, which is from section 56 to 100. The third part, production and effect of evidence, which is from section 101 to 167. Now part first, relevancy of fact. ये 2 चैप्टर्स में डिवाइड है, चैप्टर 1 एंड चैप्टर 2. चैप्टर 1 प्रीलिमिनरी की बात करता है जो कि सेक्शन 1 से लेकर सेक्शन 4 तक है. चैप्टर 2 जो है वो रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स की बात करता है जो कि सेक्शन 5 से लेकर सेक्शन 55 तक है. नाउ प्रीलिमिनरी, चैप्टर 1 का जो प्रीलिमिनरी है वो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ. इसमें सेक्शन 1 बात करता है शो टाइटल एक्सटेंट और कमेंसमेंट की. ये एक्ट कब लागू हुआ, कहाँ कहाँ पे ये लागू होता है. नाउ सेक्शन 2 जो है वो रिपील्ड है. सेक्शन 3 जो है वो इंटरप्रिटेशन क्लोज की बात करता है. गाइज, अब तक जो आपने वीडियो देखी है इसमें आपने बहुत सारे वर्ड्स ऐसे सुने होंगे लाइक एविडेंस, फैक्ट्स, रेलिवेंट फैक्ट, फैक्ट इन इशू, प्रूव्ड, डिसप्रूव्ड. तो इन सब चीज़ की जो डेफिनेशंस है, ये जो सब चीज़ है जो मैंने आपको बताई है, इन सब की जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 3 में दी गई है. नाउ सेक्शन 4 इज मे प्रेज्यूम, शैल प्रेज्यूम और कंक्लूसिव प्रूफ. इनकी डेफिनेशन सेक्शन 4 में दी गई है. नाउ चैप्टर 2 which is about relevancy of fact, which is from section 5 to section 55. गाइज, मैंने इसको बहुत इजी कर दिया है ताकि आपको इजीली ये याद हो जाए. सेक्शन वाइज आपको टिप्स पे हो जाए, इस तरीके से मैंने इसको इलेबोरेट किया है. नाउ फर्स्ट पार्ट इज जनरल. चैप्टर 2 का फर्स्ट पार्ट है जनरल, विच इज फ्रॉम सेक्शन 5 टू सेक्शन 16.
गाइज सेक्शन 5 बात करता है फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट की। सेक्शन 6 बात करता है फैक्ट्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। गाइज सेक्शन 6 इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ईच एंड एवरी एग्जाम्स ऑफ लॉ। सेक्शन 6 इज आस्क्ड एवरी टाइम। चाहे लॉ कर रहा है बच्चा, उस फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, उनके एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है और कई बार आरजेएस के एग्ज़ाम में भी ये आया है, कंपटीशन एग्ज़ाम्स में भी ये बहुत बार पूछा जाता है। सेक्शन 6 रेस जेस्टे विच मीन्स फैक्ट्स फॉर्मिंग अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। एंड नेक्स्ट सेक्शन 7 इज ओकेजन cause or effect of fact in issue. Now section 8 is about motive, preparation, previous or subsequent conduct. Section 9 is regarding facts necessary to explain or introduce relevant facts. Section 10 things said or done by conspirator. Section 11 facts not otherwise relevant become relevant. Section 12 suits for damages. Section 13 facts relevant when right or custom is in question. Section 14 बात करता है state of mind और of body और bodily feeling. Section 15 बात करता है facts bearing on question whether act was accidental or intentional. Section 16 बात करता है course of business की. Now second part is admission, which is from section 17 to 31. सेक्शन 17 एडमिशन की डेफिनेशन दी हुई है। गाइज सेक्शन और इजी कर देता हूँ मैं आपके लिए। सेक्शन 17 से लेकर 23 तक एडमिशन है। सेक्शन 17 से 23 तक एडमिशन है और 31 में भी एडमिशन है और 24 से 30 तक कन्फेशन बताया गया है। नाउ Section 32 and 33 is regarding statement by person who cannot be called to the court. Means dying declaration is defined under section 32 and 33. Now next part section 34 से 38 तक, इसके अंदर बताया गया है statements made under special circumstances. Now next is section 39. Section 39 बताता है how much of statement is to be proved. Guys, now judgments when relevant. Section 40 से 44 के अंदर judgments of court of justice when relevant डिस्कस किया गया है। तो मैं आपको सेक्शन वाइज इसको ये बता देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सेक्शन 40 बात करता है प्रीवियस जजमेंट व्हेन रेलिवेंट टू बार अ सेकंड शूट और ट्रायल. सेक्शन 41 रेलिवेंसी ऑफ सर्टेन जजमेंट इन प्रोबेट एटसेट्रा जुरिस्डिक्शन. सेक्शन 42 रेलिवेंसी एंड इफेक्ट ऑफ जजमेंट्स ऑर्डर और डिक्री अदर देन दोज मेंशन्ड इन सेक्शन 41. Section 43 judgments etc. other than those mentioned in section 40 to 42 when relevant. और section 44 बात करता है fraud और collusion in obtaining judgment और incompetency of court may be proved. Now this is very important part, opinion of third person, which deals from section 45 to 51. 45 से 51 ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन बताया गया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रहना चाहिए। आप चाहे प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं तब भी आपके ये काम आता है, चाहे आप लॉ के स्टूडेंट हैं तब भी ये आपके काम आता है। तो सेक्शन 45 ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करता है। 45 ए ओपिनियन ऑफ एग्जामिनर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की बात करता है। सेक्शन 46 बात करता है फैक्ट्स बियरिंग अपॉन ओपिनियंस ऑफ एक्सपर्ट। 47 बात करता है ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग।
व्हेन रेलिवेंट। 47 में बात करता है ओपिनियन एज टू इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर व्हेन रेलिवेंट। 48 बात करता है ओपिनियन एज टू एग्जिस्टेंस ऑफ राइट और कस्टम। सेक्शन 49 deals with opinion as to uses tenets when relevant. Now section 50 is regarding opinion or relationship when relevant. section 51 grounds of opinion दिया गया है। Now the last part of chapter 2 is character when relevant, which is from section 52 to 55. Section 52 deals with, in civil cases, character to prove conduct imputed irrelevant. Section 53, in criminal cases, previous good character relevant. Section 53A, evidence of character or previous sexual experience not relevant in certain cases. Section 54 is about previous bad character not relevant except in reply. Section 55 is regarding character as affecting damages. So guys, ये जो इम्पोर्टेंट है, आपको अगर सेक्शंस की हेडिंग याद हो गई एक बार तो आप इजीली इंडियन एविडेंस एक्ट आपके टिप्स पे हो जाएगा। नाउ गाइज, एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं, आप ये वीडियो ज़्यादा लेंथी नहीं है, मुश्किल से 7 मिनट 10 मिनट इतनी है। आप गाइज इसको दिन में 3 बार भी सुन लेंगे तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ कि ये जो है सेक्शन आपके टिप्स पे हो जाएंगे। सो गाइज, मैंने लास्ट वीडियो में आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर मैंने इस वीडियो में दिया है। तो आज फिर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट। गाइज, अगर आपने मेरी लास्ट वीडियो देखी है तो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। आंसर आपको अगर पता है तो गाइज कमेंट करके बताइए इसका आंसर क्या है। ओके गाइज, थैंक यू।